ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन पवित्र सोमवार व्रत में ना करे ये 5 गलतियां। सुहागिन महिलाएं, क्या आप जानती हैं कि सावन का यह पावन महीना आपके वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत करने वाला है। लेकिन अगर अनजाने में की गई कोई एक छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत के फल को शून्य कर सकती है। जी हां, कई बार हम उत्साह में आकर या फिर पुरानी मान्यताओं के नाम पर ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो शास्त्रों और परंपराओं के विपरीत होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसका असर सीधा आपके सुहाग की लंबी आयु और घर की सुख शांति पर पड़ता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सावन 2026 के सोमवार व्रत की सही तिथियां और उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो सुहागिन महिलाओं को सावन के सोमवार पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अनसुना करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा विशेष उपाय बता रहा हूं जो आपके पिछले जन्मों के पापों को धो सकता है और आपके गृहस्थ जीवन में अपार खुशियां ला सकता है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। लेकिन 2026 का सावन महीना कुछ खास है। आइए पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष सावन सोमवार कब है, ताकि आप अपनी तैयारी समय पर शुरू कर सकें। वर्ष 2026 में सावन का महीना जुलाई 2026 से शुरू होकर अगस्त 2026 तक चलेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार सावन के 4 सोमवार इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। ये वो 4 दिन है जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, यह एक मानसिक और शारीरिक अनुशासन है। और यहीं पर आती हैं वो गलतियां जो अनजाने में हम कर बैठते हैं। सुहागिन महिलाओं, ध्यान दे, ये वो 5 गलतियां हैं जो आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती है। इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पहली और सबसे आम गलती है व्रत के नियमों में ढीलापन। कई महिलाएं सोचती हैं कि चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं या थोड़ा सा फल खा लूं तो क्या होगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार का व्रत निर्जल या फलहार दोनों ही रूपों में कठोर अनुशासन मांगता है। यदि आप निर्जल व्रत रख रही हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आप फलाहार व्रत रख रही हैं तो भी सिर्फ व्रत वाले खाद्य पदार्थ ही सेवन करने चाहिए। बीच में चाय, कॉफी या सामान्य नमक का उपयोग वर्जित है। अधूरा व्रत रखने से न केवल व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। इसलिए संकल्प लें कि या तो पूरा व्रत रखें या फिर व्रत न रखें। आधा अधूरा व्रत किसी काम का नहीं। दूसरी गलती है शिवलिंग पर अभिषेक करते समय की जाने वाली लापरवाही। सावन में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना सबसे मुख्य अनुष्ठान है, लेकिन कई बार हम बाजार से लाया गया पैकेट वाला दूध बिना उसे शुद्ध किए या बिना उसमें गंगाजल मिलाए चढ़ा देते हैं। महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध ताजा और शुद्ध होना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के दूध का ही उपयोग करें। इसके अलावा दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं क्ली श्री परमेश्वर ये नमः जैसे सही मंत्रों का उच्चारण जरूरी है। बिना मंत्र के या मन में नकारात्मक विचार रखकर दूध चढ़ाने से वह अभिषेक निष्फल हो जाता है। याद रखें, भाव के साथ ही शिव प्रसन्न होते हैं, केवल रस्म अदायगी से नहीं। तीसरी गलती, जो सबसे ज्यादा घातक है, व्रत के दिन मन और वाणी पर नियंत्रण न रख पाना। सावन सोमवार का व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी व्रत है। यदि आप पूरे दिन उपवास रखती है लेकिन शाम को परिवार के सदस्यों से झगड़ती है, क्रोध व्यक्त करती है या झूठ बोलती है, तो आपका व्रत धूल में मिल जाता है।
माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे पावन दिन पर यदि आपके व्यवहार में कड़वाहट होगी तो देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। सुहागिन महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से जरूरी है कि वे इस दिन मौन व्रत का भी पालन करें या कम से कम मीठी वाणी का प्रयोग करें। क्रोध से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। चौथी गलती है अशुद्धि से बचना। सावन सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को श्मशान घाट, रुदन स्थल या ऐसे स्थानों पर जाना वर्जित है जहां तामसिक गतिविधियां होती हो। इसके अलावा इस दिन कटे हुए बाल, नाखून काटने या किसी की मृत्यु संबंधी अनुष्ठानों में शामिल होने से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं अनजाने में इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन पकाती या खाती हैं, जो कि पूर्णतः निषिद्ध है। सावन का महीना सात्विकता का महीना है। यदि आप या आपके परिवार के सदस्य इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो यह आपके व्रत की पवित्रता को भंग करता है। सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वे इस दिन पूरी तरह सात्विक आहार का ही सेवन करें और घर को भी सात्विक बनाए रखें। और पांचवी, अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली गलती, व्रत खोलने की गलत विधि और दान का अभाव। कई महिलाएं सूर्यास्त के बाद तुरंत भारी भोजन कर लेती हैं, जो कि पाचन के लिए हानिकारक है और व्रत के नियमों के खिलाफ है। व्रत तोड़ने से पहले शिवजी की आरती करनी चाहिए और फिर हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही सावन सोमवार के दिन दान करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप व्रत रखती है लेकिन दान नहीं करती तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा देना चाहिए। दान से ही व्रत की ऊर्जा समाज में फैलती है और आपके कर्म शुद्ध होते हैं। दान किए बिना व्रत रखना स्वार्थी आराधना मानी जाती है, जो शिवजी को प्रिय नहीं है। प्रिय भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सामान्य बातें हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इन 5 गलतियों के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है। जब आप व्रत रखती हैं तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपके औंदरा को शुद्ध करती है। लेकिन जब आप क्रोध करती है या अशुद्ध भोजन करती है तो यह ऊर्जा अचानक टूट जाती है और नकारात्मक कंपन पैदा करती है। यह नकारात्मक कंपन सीधे आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि विवाह एक ऊर्जात्मक बंधन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने न केवल भोजन त्यागा बल्कि अपने मन को पूरी तरह वश में किया। यदि देवी ने इतना कठोर अनुशासन अपनाया तो हमारे लिए थोड़ा सा नियम पालन क्यों कठिन है। सावन 2026 में जब ग्रहों की स्थिति कुछ विशिष्ट होगी तो इन गलतियों का असर दोगुना हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। अब आते हैं उस विशेष उपाय पर जिसका मैंने वादा किया था। यह उपाय उन सभी दोषों को दूर कर सकता है जो अनजाने में आपके व्रत में रह गए हों और आपके वैवाहिक जीवन में नया जोश भर सकता है। उपाय 1, रुद्राभिषेक का सरल तरीका। सावन के हर सोमवार यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाए। यदि नहीं जा पा रही है तो घर पर ही एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण पंचामृत तैयार करें। इस पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह जाप आपके मन की सभी विकृतियों को शांत करेगा। उपाय 2, बेलपत्र का अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। सावन के सोमवार एक ताजा बेलपत्र ले, उस पर कुंकू से श्री गणेश और भगवान शिव का नाम लिखें। इस पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें कि मेरे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहे। बेलपत्र चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिकायकम त्रिजन्म पाप संहारम एतद बिल्वम शिवार्पणम। उपाय 3, सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष दान। व्रत खोलने के बाद किसी सुहागिन महिला को या किसी गरीब कन्या को लाल रंग की चूड़ियां, सिंदूर या लाल साड़ी दान करें। यह दान आपके सुहाग की लंबी आयु का प्रतीक है। इसे करते समय यह संकल्प लें कि यह दान मैं अपने पति की दीर्घायु और खुशी के लिए कर रही हूं। उपाय 4, शिव तांडव स्तोत्र
या महामृत्युंजय मंत्र का जाप। दिन भर में कम से कम 11 बार या 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम्मि बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल स्वास्थ्य के लिए वरदान है, बल्कि यह आपके जीवन से मृत्यु के भय और नकारात्मकता को दूर करता है। प्रिय भक्तों, सावन केवल एक त्योहार नहीं, यह एक भावना है। यह उस विश्वास का नाम है जो एक पत्नी अपने पति के प्रति रखती है। जब एक महिला सावन के सोमवार को उपवास रखती है, तो वह केवल भूखी नहीं रहती, वह अपने प्रेम, अपने समर्पण और अपनी आस्था को परखती है। कई बार जीवन की व्यस्तता में हम अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। सावन हमें वह अवसर देता है कि हम रुकें, सोचें और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते में वही पवित्रता बनी रहे जो शिव और पार्वती के मिलन में थी। याद कीजिए, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो वह जल केवल पत्थर पर नहीं गिरता, वह आपके विश्वास की उस धारा को प्रवाहित करता है जो आपके घर की हर समस्या को बहा ले जाती है। आपकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान, दोनों ही शिवजी को स्वीकार है। बस शर्त यह है कि आपका हृदय शुद्ध हो। इन 5 गलतियों से बचकर जब आप व्रत रखेंगी, तो आप महसूस करेंगी कि आपके मन में एक अद्भुत शांति है। वह शांति आपके चेहरे पर चमक लाएगी और वह चमक आपके पति और परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। तो प्रिय भक्तों, क्या आप इस सावन 2026 में इन 5 गलतियों से बचकर एक पूर्ण और फलदायी व्रत रखने के लिए तैयार है? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह लाइक आपके अच्छे कर्मों का एक छोटा सा प्रमाण है। इस वीडियो को उन सभी सुहागिन महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, चाहे वह आपकी मां हो, बहन हो या सहेलियां। उन्हें भी इस पावन महीने का सही लाभ मिले, यह आपका धर्म है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और जीवन शैली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सावन 2026 की हर छोटी बड़ी जानकारी, जैसे कि सही मुहूर्त, विशेष पूजा विधि और अन्य गोपनीय उपाय, आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस सावन कौन सा विशेष उपाय करने वाली है, या फिर अपनी कोई मनोकामना लिखे। हम सब मिलकर शिवजी से प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ है। वे आपके भाव को देखते हैं, आपके दिखावे को नहीं। इसलिए डरे नहीं, बस विश्वास रखें। इन नियमों का पालन करें, लेकिन अपने मन में प्रेम और श्रद्धा बनाए रखें। सावन का यह पावन महीना आपके जीवन में अपार सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक ब्लिस लेकर आए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अंत में एक बार फिर से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।